क्या आप भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हिंदुस्तान का बेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल तलाश रहे हैं? तो आज आप हमारे साथ चलिए नैनीताल जोली कोट के नैन्सी कॉन्वेंट में, जो 1993 में अपनी स्थापना के बाद से ही न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि करियर के क्षेत्र में भी बच्चों के लिए नए आसमान बना रहा है। जो शिक्षा का स्तर अभी तक हमारे स्कूलों में, स्पेशली बोर्डिंग स्कूलों में चलाया जा रहा है या जो पाया जा रहा है, वो उससे कहीं अलग और बेहतर ही नहीं है, बल्कि दूसरे स्कूलों के लिए भी एक सबक है। नैन्सी कॉन्वेंट न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेल और दूसरी प्रतियोगिताओं के मामले में ही नहीं, बल्कि देश की प्रतिभाशाली और बेहतरीन शख्सियतों को लाने के मामले में भी सबसे आगे रहा है। हम नैन्सी कॉन्वेंट के बहाने आपको एक ऐसी दुनिया की सैर करवाएंगे जहां न केवल आप बच्चों को अपने ज़िंदगी के नए पृष्ठ रचते हुए देखेंगे, बल्कि आने वाले भविष्य के सपनों की बानगी भी वहां आपको नजर आएगी। स्कूल के इस सफ़र में हम आपको स्कूल के संस्थापक आईपी लाइन से मिलवाएंगे, उनके प्रिंसिपल से मुलाकात करवाएंगे, कुछ बच्चों से मिलवाएंगे और साथ ही आपको एक मनोरम छटा के साथ इस विद्यालय के साथ साथ नैनीताल की नई दिशाओं और उसके बारे में भी बताएंगे। मैं रामकिशोर पारचा, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़ के लिए दिल्ली से। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक समय देहरादून, मसूरी और नैनीताल में बने स्कूल और बोर्डिंग बेशक लोगों का सपना रहे हों, लेकिन पहाड़ों के मनोरम दृश्यों और प्रकृति के बीच पढ़ने और अपने बच्चों को पढ़ाकर देश के भरोसेमंद नागरिक बनाने का सपना देखने वाले माता पिता और परिवारों के लिए अब यह सपना नहीं रहा है। इसकी वजह ही नहीं बल्कि एक उदाहरण भी अब हमारे सामने है। उत्तराखंड के जोलीकोट नैनीताल में बना बोर्डिंग स्कूल नैन्सी कॉन्वेंट 1993 में इसके संस्थापक आईपी सिंह द्वारा स्थापित करने के बाद से ही चर्चा में रहा है। इसकी ख्याति तब और बढ़ी जब पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने अपनी फुर्सत के दिनों में एक स्कूल देखने की इच्छा जताई तो उन्हें उनके सलाहकारों ने नैन्सी कॉन्वेंट का नाम ही सुझाया। कलाम जब नैन्सी कॉन्वेंट पहुंचे तो उन्होंने पाया कि नैन्सी कॉन्वेंट अपने नाम और शिक्षा के स्तर पर ही नहीं बल्कि छात्रों के मनोविज्ञान को बदलने वाला स्कूल भी है। वो बच्चों से मिले और उन्होंने पाया कि अपनी स्थापना के बाद से ही नैन्सी कॉन्वेंट बच्चों के शिक्षा के विकास और उनके व्यक्तिगत विकास की दिशा में ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि उनके मानसिक विकास में भी स्कूल की एक अहम भूमिका है। स्कूल के सह पाठ्यक्रम और अनेक गतिविधियों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का नैन्सी कॉन्वेंट का ये सफर अभी भी लगातार जारी है। नैन्सी कॉन्वेंट हल्द्वानी और नैनीताल के बीच जोलीकोट की कुमाऊं रेंज के पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता के बीच हिमालयी वातावरण में बना है, जो भीड़ भाड़ वाले शहरों और कस्बों के धूल भरे और शोर शराबे वाले वातावरण से बिल्कुल अलग है। नैन्सी कॉन्वेंट के संस्थापक आईपी सिंह कहते हैं, भीड़ भरे शहरों के शोर से बच्चे न ठीक से पढ़ पाते हैं और न उनकी एकाग्रता बन पाती है। यहाँ जो बच्चे आते हैं, हम उन्हें नैन्सी कॉन्वेंट के रूप में एक अच्छा वातावरण और शिक्षा के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूल वसीयतनामा के रूप में देना चाहते हैं। आईपी सिंह का कहना है कि किसी स्कूल की सफलता की गणना छात्रों की संख्या से नहीं बल्कि छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता से की जानी चाहिए। आईपी सिंह मानते हैं कि किसी के कहने से नैन्सी कॉन्वेंट सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जा सकता, लेकिन अगर उनके स्कूल के दुनिया भर में फैले छात्र और उनके माता पिता नैन्सी कॉन्वेंट का मूल्यांकन एक बेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल के रूप में करते हैं तो यह नैन्सी कॉन्वेंट की उपलब्धि ही नहीं है बल्कि आने वाले एक सुनहरे भविष्य की सूचना भी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नैन्सी कॉन्वेंट सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता हो, बल्कि खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ एडवेंचर, प्रयोग और तैराकी के साथ घुड़सवारी के क्षेत्र में भी नैन्सी कॉन्वेंट अलग अलग प्रतिभाओं को तैयार कर रहा है। हाल ही में नैन्सी कॉन्वेंट ज्वाइन करने वाले और देश के करीब 150 से ज्यादा स्कूलों में अपनी शिक्षा के विस्तार के साथ बच्चों को शिक्षा के मनोविज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले बोर्ड ऑफ मेंबर के एक
मेंबर राजेश सिंह राणा कहते हैं, शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं मिलती। शिक्षा के लिए एक वातावरण तैयार करना पड़ता है जिसमें बच्चों के मनोविज्ञान, माहौल और किताबों में लिखे अक्षरों की परिभाषा को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उनका मानना है कि दुनिया और समाज में एक अच्छे नागरिक बनने के लिए एक अच्छे स्कूल में किसी शिक्षक के साथ किसी बच्चे का पढ़ना ही मायने नहीं रखता, बल्कि एक वातावरण में उनके मनोविज्ञान के विस्तार को बढ़ाना और उसका एक अलग परिप्रेक्ष्य तैयार करना भी बहुत मायने रखता है। नैन्सी कॉन्वेंट का मकसद है कि छात्रों को ज्ञान और कौशल हासिल करने के बाद उसे प्रदर्शित करने के लिए सशक्त मौके भी मिल सकें। गौर से देखा जाए तो नैन्सी कॉन्वेंट सम्मान, सहिष्णुता, समावेश और उत्कृष्टता के मूल्यों के अभ्यास का भी नया भारतीय केंद्र बनकर उभर रहा है। नैन्सी कॉन्वेंट का लक्ष्य है कि छात्रों को तेजी से बदलते समाज को समझने, समाज में उनके योगदान और सफल होने के लिए तैयार किया जाए, ताकि वो बदलते सामाजिक परिवेश और भविष्य के साथ तालमेल बिठा सकें। इसके लिए नैन्सी कॉन्वेंट CBSE पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के विस्तार के नियमों का पालन करता है और नई शिक्षा प्रणाली के साथ पाठ्यक्रम का ऐसा समन्वय तैयार करता है जिससे छात्र बिना किसी कठिनाई के अपने सिलेबस को भी पूरा कर सकें। आमतौर पर ऐसे स्कूलों में तयशुदा शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम से अलग एक सिलेबस भी होता है, लेकिन नैन्सी कॉन्वेंट CBSE और NCERT की किताबों और परीक्षाओं का ही अनुसरण करता है। एक और बात जो नैन्सी कॉन्वेंट के बारे में जिसने हमें चौंका दिया, इसके प्रिंसिपल संजय सिंह जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं और आजकल यहाँ की शिक्षा व्यवस्था उन्हीं के हाथों में है। वो कहते हैं, खेल बहुत जरूरी है जीवन के लिए और करियर के लिए, लेकिन शिक्षा के साथ अगर स्वस्थ शरीर के साथ हम अपने ज्ञान के विस्तार को आगे बढ़ाएं तो इससे अच्छा दूसरा रास्ता हमारे पास कोई नहीं। पिछले कुछ समय से नैन्सी कॉन्वेंट के छात्रों ने जहां शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हासिल की है, वहीं संजय सिंह के निर्देशन में खेलों की दुनिया में भी अपना परचम फहराया है। डिफ न्यूज़ की टीम ने जब नैन्सी कॉन्वेंट का दौरा किया तो पाया यहाँ निर्धारित विषयों को ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत अनुकूलित और कमजोर विषयों के सीखने के अंतराल को भली भांति नए सिरे से तैयार किया जाता है। इसलिए आप चाहें तो नैन्सी कॉन्वेंट को अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक नए मुकाम के रूप में चुन सकते हैं। मैं रामकिशोर पारचा, नैनीताल जूली कोट, उत्तराखंड के नैन्सी कॉन्वेंट से। आप देखते रहिए डिफ न्यूज़, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अपना चैनल।